हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार। आज परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ का एक प्रीवियस सेट्स के क्वेश्चन जो आपको वर्तमान में पूछा गया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अंत में सब्सक्राइब करें, पहले नहीं। अगर आपको अच्छा लगे तब तो मेरे वीडियो से शुरू से अंत तक बने रहें और देखिए प्रीवियस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो आइए, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है, पढ़िए, आप भी एक बार पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का योग यानी 528 है और उनका मसौ 33 है। तो तदनुसार इस प्रकार संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेना है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी 10+2 27/10/2013 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 528 और एक मौसा दिया हुआ है 33। और कह रहा है क्या, इसे कितने जोड़े संभव, कितने कुल जोड़े माने हो सकते हैं, कितने संख्याओं के कुल जोड़े हो सकते हैं। तो इसके लिए जोड़े बनाने के लिए एक सबसे पहले एक मेथड क्या है कि कुल संख्याओं का जो 528 है, मौसा कितना दिया है? मौसा दिया है आपको 33। तो मौसा जब दिया है 33, क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो पहली संख्या बताना होगा। तो पहली संख्या जो मानना होगा, कुछ मान लीजिए पहली संख्या मान लीजिए 33x, दूसरी संख्या मान लीजिए 33y। तो दोनों का योग दिया है, पहली संख्या दूसरी संख्या का योग दिया है 528। तो प्रश्न पढ़िए दो बार, एक बार, जब भी क्वेश्चन नहीं समझ आए तो 33x प्लस 33y इक्वल टू, दोनों का योग दिया है 528। अब याद देखिए, दोनों में कॉमन 33 ले सकते हैं और इंटू x प्लस वाई लिख सकते हैं बराबर 528। क्या यहाँ गुना में है तो इसको क्या करेंगे, भाग में देंगे कि नहीं? और देखिए 11 से कटने वाला है, तो 11 33, 11 चौका 44, 6 8 8 8 11 8 88, 3 से कटने वाला है, कितना बार? 16 बार कटेगा। तो x प्लस वाई कितना होगा? 16। अब देखिए सहअभाज, यानी कभी भी जोड़ा लगाया जाता है ना, तो उसको सहअभाज में लगाया जाता है। तो सहअभाज भाई होता है तो क्या होता है? मान लीजिए कि x प्लस वाई, पहली संख्या दूसरी संख्या आपको निकल गई 16, उसके योग है। तो कौन कौन सी संख्या है जो उनकी, कौन कौन सी संख्या जो कुल जोड़े संभव हो सकती है? तो देखिए, सबसे पहले एक बात ध्यान में आप रखना होगा, ये बात ध्यान में रखिए रहिएगा कि कभी भी जोड़ा लगाया जाता है तो सहअभाज में लगाया जाता है। किस आभाज में? सहअभाज। तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा, सहअभाज। अब होता भाई क्या होता है कि सहअभाज होता है तो क्या होता है, इसके बारे में जानने के लिए कुछ मुख्य पॉइंट देखिए। जिन दो, इसका मेन उद्देश्य क्या है, जिन दो प्राकृतिक संख्याओं का मौसा, ये नहीं कह रहा है कि सहअभाज है तो अभाज्य लेंगे, नहीं। जिन दो प्राकृतिक संख्याओं का मौसा एक हो, क्या हो? एक हो। जिन दो प्राकृतिक संख्याओं का मौसा एक हो जाए उसको क्या कहते हैं? सहअभाज कहते हैं। तो मान लीजिए कि 11 है और 13 है, वो कल्पना कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 16 है, तो 16 में जोड़ने पर एक 15 भी हो सकता है, 2 14, आपको बता रहे हैं इसी पर, 3 13, इसके बाद नीचे हो सकता है 4 12, हो सकता है कि नहीं, 5 11, यानी 6 10 7 9, उसके बाद 8 8, हो सकता है कि 9 7, तो लिखे हुए यहाँ पर, तो 2 बार रिपीट कर रहा है। अब इसमें सहअभाज किसको कहेंगे? तो क्या 1 से भाग दीजिएगा 15 में, तो इसका मौसा कितना प्राप्त होगा? 1। कैसे? तो देखिए, आपको हल करके दिखा रहा है तो आपको फील हो जाए कि कैसे होता है, इसके बारे में देखिए। 1 15 में देखिए, 1 से भाग देना है 15 में, तो कितना बार? 15 ही बार ना। तो इसका जब ऐसे करके कट जाएगा तो इसका मौसा कितना होगा? 1। तो इसी को कहते हैं, जिन दो प्राकृतिक संख्याओं का मौसा एक हो उसको सहअभाज कहते हैं। जब भी जोड़ा निकालना हो तो सहअभाज में निकाला जाता है, बल्कि ऐसे नहीं कि सभी को आंसर दे दे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो सहअभाज निकालने का मेथड क्या होता है? तो जिन दो प्राकृतिक संख्याओं का मौसा एक हो उसी को सहअभाज कहते हैं। तो इसका मौसा 1 है, इसका मतलब एक जोड़ा ये संभव है, 2 14 संभव है नहीं है, क्योंकि 2 यहाँ पर आप देखिए 2 14, तो क्या 2 7 14 कट जाएगा। इसका मौसा कितना? 1 हो रहा है, नहीं, तो ये नहीं होगा, ये सहअभाज नहीं है, तो ये जोड़ा इम्पॉसिबल नहीं है। दूसरा 3 13 देखिए,
3 13, 3 13, 3 चौका 12। आप पहले मेथड शुरू से ही सीखते होंगे कि मौसा कैसे निकाला जाता है। अब बचा क्या 3, तो 3 से दीजिएगा तो कट जाएगा। क्या इसका मौसा कितना प्राप्त हुआ? 1। क्या होगा? जिन दो प्राकृतिक संख्याओं का मौसा 1 होगा वही सहअभाज्य होगा, उसी को जोड़ा निकाला जाता है। तो 3 13 होगा। 1 2 14, 4 12 होगा नहीं, क्योंकि 4 12 से कट जाएगा तो मौसा 4 आएगा, तो ये तो नहीं होगा, ये भी कट जाएगा। 5 11 होगा, तो इसको भी देख लिया जाए। 5 11 देखिए, 5 11, 5 दूना 10, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 10, बचा क्या 1। क्या मौसा 1 5 होगा, तो इसका मौसा क्या होगा? 1। तो मौसा 1 होगा, वो क्या होता है? सहअभाज्य होता है, जो जोड़े निकालने में काम होती है। जोड़े कभी भी निकाला जाता है, कोई भी संख्या का तो सहअभाज्य में निकाला जाता है। जिसका मौसा 1 हो वही सहअभाज्य होता है। तो 1 इसका 5 और 11 को हो जाता है। 5 11 लीजिए, 6 10 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देख लिया जाए, कहीं हो भी सकता है। 6 10 नहीं होगा, क्योंकि देखिए आपको सामने दिखा रहे हैं 6 10। तो 1 6 4, फिर 6 में दीजिएगा तो होगा 4 एकम 4। क्या 2 आ रहा है मौसा? ये 1 नहीं होगा, ये भी गलत है, तो ये भी गलत है। 7 9 होगा। 7 9 का मौसा कितना होता है? 7 9 का मौसा आप निकालिएगा तो मौसा इसका कितना होगा? आपको 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। इसका मौसा कितना हो रहा है? 1, तो ए भी होगा। तो आपको तो 8 8, तो 8 8 का क्या? 8 का 8 में दीजिएगा तो मौसा 8 आएगा। तो आपको कितना हुआ? तो 1 16 जो आपको लौसा यानी लौसा और मौसा का जो पहली संख्या आप प्लस दूसरी संख्या जो आया था 16, वो कितने मेथड से लिख सकते हैं? तो सहअभाज्य में लिखा जाता है। सहअभाज्य का मतलब जिन दो प्राकृतिक संख्याओं का मौसा 1 हो। तो जिन दो प्राकृतिक संख्याओं का मौसा क्या हो? 1 हो। इसका मतलब मौसा क्या हो? 1 हो। इसका अर्थ यही होता है, आपने नोटबुक में नोट करके रखे। इसके बाद तो देखिए कौन कौन सा मौसा 1 आया। 1 15 का आया है जोड़ने पर, इसका मौसा 1। उसके बाद 3 13 का आया है। इसके बाद आया है आपको 5 11 का आया है। इसके बाद आपको आया 7 9 का। तो कितने जोड़े संभव हो सकते हैं? तो 1 2 3 4। यही आपको ऑप्शन नंबर आपको दिया होगा कि कुल कितने संख्या है? तो 4 है। तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर दिया है डी में, जो एसएससी 10 + 2 7 10 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपको फिर पढ़ रहा है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या है अगला क्वेश्चन? इसके बारे में देखिए। अगला क्वेश्चन इसी मेथड पर है जो आपको सहअभाज्य के बारे में बताया, उसी मेथड पर है। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लौसा यानी एलसीएम आपको दिया हुआ है। कितना दिया है? 120। उसके बाद आपको मौसा दिया है एचसीएफ 10। एचसीएफ कितना दिया है? 10 दिया है। उसके अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्या? उसके बाद लिखा है तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है? यानी योग आपको बार बार कह रहा है कि योग क्या हो सकती है। तो भाई योग होता है तो क्या होता है, इसके बारे में तो पहले जानकारी लेंगे। योग निकालने के लिए सहअभाज्य की जरूरत है कि नहीं? बहुत जरूरी है। तो जरूरत है तो जरूरी इसीलिए इसको, तो पहले आप ये बात ध्यान में रखिए कि आप पढ़े हैं कि लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। नेक्स्ट पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है, तो उसमें पढ़ा है कि लसा गुने मसा यानी एलसीएम, ये आपको पढ़ाए होंगे कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला आपको बोले हैं कि नोटबुक में अपने नोट करके रखें। एक पढ़ा है कि सहअभाज्य जो होता है जिन दो प्राकृतिक संख्याओं का मौसा कितना हो? 1 हो। यानी मौसा जिसका 1 होगा वही सहअभाज्य होगा। इस दोनों का बहुत इंपोर्टेंट इसमें जरूरी है। तो देखिए इसका एचसीएफ कितनी है? 10 है। संख्या मालूम नहीं है कि पहली संख्या कितनी है, दूसरी संख्या कितनी है। तो जब भी संख्या निकालना होता है तो मौसा से निकालते हैं, एचसीएफ से निकालते हैं। आपको बार बार बोल रहा है कि संख्या निकालना होगा तो मौसा, और जोड़ा निकालना होगा तो सहअभाज्य। यानी मान लीजिए कि संख्या निकालना हो दोनों संख्या, तो किसे निकालेंगे? एचसीएफ से निकालेंगे। एचसीएफ में एक्स और वाई मान लेंगे पहली संख्या और गुना करेंगे एचसीएफ में, एलसीएम में नहीं। ये मेन इसका बेसिक कंसेप्ट यही है। तो एचसीएफ कितना है? 10। तो क्या कीजिएगा? 10x + 10y, यानी हम बोले एचसीएफ में ही पहली संख्या x मान लिए, दूसरी संख्या y मान लिए, और एलसीएम गुने यही पर फॉर्मूला हो गया। पहली संख्या ये हो गया, पहली संख्या 10x, दूसरी संख्या 10y। लसा कितना दिया? 120 और मौसा दिया है 10। तो 10 लिखिए।
12 नहीं होगा, आई एम सॉरी। तो x ये 10 हो गया। अब दोनों में क्या 10 कॉमन आएगा? आएगा कि नहीं? यहाँ प्लस नहीं हुआ क्योंकि लसा गुने मौसा होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ होगा क्या 10, ये हो जाएगा आपको 10 गुने x इंटू 10 गुने y, तो ये हो जाएगा 100x इंटू वाई बराबर होगा 120 पर डबल, एक 12 पर डबल जीरो। तो दोनों जीरो से दोनों जीरो को काट दिए, आपको बचा xy बराबर 12, यानी दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए? 12। अब कौन कौन सी संख्या है? तो आपको बोले अभाज्य कब होगी? जब मसा 1 हो। क्या हो? मसा 1 हो। आइए इसको देखते हैं कि कौन कौन सी इसकी जोड़े संभव हो सकती है। तो आइए दिखाते हैं आपको, यहीं पर दिखाते हैं कि 12 है तो 1 12 होगा, एकदम श्योर है, होगा। 3 4 होगा क्या? 2 6 होगा? नहीं होगा क्योंकि 2 इसका मसा होगा। और कुछ हो सकता है गुना करना? नहीं होगा। तो ये 3 है, इसमें कौन कौन सो सकता है? तो 1 से जब 12 में भाग देंगे तो मसा इसका प्राप्त 1 होगा, और इसमें भी 3 से 4 में भाग देंगे तो मसा 1 प्राप्त होगा। लेकिन 2 से 6 में भाग देंगे तो मसा 2 प्राप्त होगा, 1 नहीं होगा। अभाज्य से ही जोड़ा निकाला जाता है, इसलिए 2 और 6 नहीं होगा, और 1 और 1 इसका है। इसका मतलब एक बार पहली संख्या 1 लीजिएगा, दूसरी संख्या 12 लीजिएगा, या एक बार पहली संख्या 3 लीजिएगा और दूसरी संख्या 4 लीजिएगा। यहाँ पर पहली संख्या जो मानना पड़ता है वो होता है x, और दूसरी संख्या मान ली है y। तो यहाँ पर देखिए मौसम है ही, पहली संख्या दूसरी संख्या से गुना करते हैं किस में? मौसम में, और उसके बाद लसा गुने मौसम निकालते हैं, उससे x और y का मान निकालते हैं। जो जोड़ा में 1 और 2 प्राप्त हुआ, अब निकालेंगे कि वो संख्या क्या है। तो संख्या देखिए कितनी होगी, तो इसके लिए 1 12। ये क्वेश्चन फिर एक बार और पढ़िए, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी इन दोनों संख्याओं जोग हो सकती है। तो आप जोग हो सकती है, आप ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन 1 और 12 लीजिए, x के जगह 1 लीजिए तो 10 गुने 1 प्लस 10 गुने y यानी 12 लिखिएगा कि नहीं? तो होगा 10 अब प्लस 12 देंगे 120 यानी 130। दूसरी होगी 3 और 4, x के जगह 3 30, y के जगह 4 40, तो 70 होगा। तो क्या क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में 130 दिया है? नहीं दिया है। क्या दिया है? 70। तो आंसर क्या होगा? 70, क्योंकि ये कह रहा है हो सकता है। तो आप किस पर यानी जोड़ दीजिएगा? ऑप्शन पर, क्योंकि ऑप्शन पर ही आधारित क्वेश्चन है। तो ऑप्शन पर 70 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर आपको दिया है सी में, डी में दिया हो सकता है, डी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, आपको अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बारे में पहले देख लीजिए, चर्चा कर लीजिए, पढ़िए एक बार, रिकॉल कीजिए, वो आप भी पढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि दो धनात्मक सम संख्याओं का मसा और लसा और मसा और लसा दिया है। कितना दिया है? पहले मसा दिया है, तो मसा दिया है 2, क्वेश्चन में दिया है 2, और लसा दिया हुआ है, लसा दिया है 84। तो मसा और लसा जब 84 दिया है, उसके बाद दिया क्या? उन संख्या का जोड़ कितना होगा। तो फिर यहाँ जोड़ पूछ रहा है, तो क्या कीजिएगा आप? जोड़ निकालना होगा, तो इसके लिए कुछ आप ज्ञात कीजिएगा। फिर कह रहा है जोड़ दूसरा आवाज की जरूरत पड़ेगी, तो इसके बाद 2 दिया, पूछा कि कितनी संख्या। तो आपको बोले हैं कि जब भी माने संख्याओं का जोग निकालना हो कि कितनी संख्याओं का जोग हो सकती है, कितनी जोड़ा, तो स्व अभाज्य और मौसा के जरूरी है। तो मौसा आपको मालूम है कि 2 है, तो पहली संख्या मान लीजिए x और दूसरी संख्या मान लीजिए y। इस किसको गुना करते हैं? तो मौसा में गुना करते हैं। किसमें? तो मौसा में एक पहली संख्या दूसरी संख्या से गुना करेंगे तो लसा गुने मौसा प्राप्त हो जाएगा। तो पहली संख्या x है, तो किसमें गुना करेंगे? मौसा में, तो 2x, और फिर दूसरी संख्या क्या होगी? 2y। आप पढ़े हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मौसा। तो लसा आपको 84 तो पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, और मौसा आपको दिया है 2। अब इसके बाद दोनों में क्या कीजिए? 2 दूनी 4 होता है, तो क्या कीजिए? 2 से इसको 2 को काट दीजिए, 1 2 से इसको काटिएगा तो 42 होगा। अब इसके बाद x इंटू वाई का मान होगा 42। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? दोनों का पेयर निकालिएगा, तो एक होगा 1 गुने 42, जो आपको पेयर में होगा कि नहीं? क्योंकि इसका मौसा 1 होगा। 6 सत्ते 42, 14 ते 42 नहीं होगा, क्योंकि 3 चौका 12 2, यानी मौसा इसका 2 आ रहा है।
होगा 14 3 42 तो गुना करने पर प्राप्त हो ही जाता है, लेकिन इसका मौसा 1 नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा। इसके बाद 6 7 42 हो गया। अब इसके बाद कोई नहीं, तो 2 गो है डिजिट, एक पहली संख्या 1 मान लीजिए, दूसरी संख्या y, फिर पहली संख्या 6 और दूसरी संख्या 7। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन फिर से पढ़िए, क्वेश्चन यही बोल रहा है कि कितनी जोग हो सकती है। तो फिर आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आपको बहुत जरूरी है, इस ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ऑप्शन बाई ऑप्शन ही जांच किया जाता है। तो एक्स वाई हो गया, तो मान लीजिए कि पहली संख्या एक्स है, तो देखिए कैसे रखिएगा, आपको रखने का एक मेथड बता रहे हैं कि एक्स के जगह क्या रखिएगा, एक्स के जगह 1, तो 2 गुने 1, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कह सकते हैं कि कितने जोड़े हो सकते हैं। इसको जानकारी लेने के लिए यहाँ पर 2x + 2y, एक्स वाई तो यहाँ निकल गया। अब यहाँ पर आपको रखना होगा x और y का मान, तो रखिए, आपको बता रहे हैं यहाँ पर 2x × 2y, तो x और y का मान रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको पूर्ण, तो देखिए रखिए, तो पहली संख्या कितनी है 2x है, दूसरी संख्या कितनी है 2y है, क्योंकि एचसीएफ से गुना करते हैं। मानने का मतलब ये समझिए कि पहली संख्या दूसरी संख्या मशा से इसी से प्राप्त होती है, तो 2x × 2y है, तो x के जगह मान लीजिए 1 रखते हैं, तो 2 प्लस y के जगह 42, 42 में 84, यानी आपको 86 होना चाहिए। 1 होगा क्या 6 7, तो 2 के जगह 6, x के जगह 6 रखिए, तो 6 दूना 12, एक y के जगह 7 रखिए, तो 7 दूना 14, तो 12 14 कितना होता है 14, 4 2 6 26 होगा। तो क्या ये ऑप्शन में देखिए दोनों में कौन दिया है, दोनों नहीं दे सकता, एक ही देगा। तो दिया कौन है, तो आपके सामने दिया हुआ है 26, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, बी में दिया है। तो यही परफेक्ट होगा। आपको ऑप्शन बाई ऑप्शन देखना होगा। आप ये देख लिए कि कैसे आपको हल करना है। कोई भी संख्या निकालना होगा तो मौसा से निकालेंगे, लौसा से नहीं निकालेंगे। यदि केवल मौसा दिया है तो दूसरी पहली संख्या दूसरी संख्या जो भी मौसा दिया हो उसको मल्टीपल में ज्ञात करते हैं, जो फॉर्मूला मौसा गुना लौसा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वो क्वेश्चन क्या है आप भी पढ़ सकते हैं। देखिए पढ़िए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है कि 2 धनात्मक पूर्णांक का लसा यानी बड़ी संख्या, यानी लसा जो है बड़ी संख्या का दुगुना है। क्वेश्चन पूर्ण है कि लसा एलसीएम बड़ी संख्या का दुगुना है। बड़ी संख्या का क्या है, दुगुना है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद फिर पढ़िए, इसमें है फिर इनमें छोटी संख्या दोनों पूर्णांकों संख्याओं का मौसा यानी छोटी संख्या और मौसा का अंतर कितना है 4 है। ये क्वेश्चन पढ़ने पर ये प्राप्त हो रहा है। तो आप यहां पर ध्यान में रखिए कि लसा और मौसा है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या को कुछ तो मानना पड़ेगा। छोटी संख्या को हमने मान लिया x, छोटी संख्या को x, बड़ी संख्या को क्या माना y, मान लिया। दोनों को मानने में कोई दिक्कत नहीं। मानने के बाद एलसीएम जो है यहाँ बड़ी संख्या को क्या माने y, तो यहाँ y लिख देते हैं, तो हो जाएगा 2y। छोटी संख्या माइनस मौसा, तो देखिए माइनस है, जब इधर बराबर के राइट साइड में ले जाए, यानी 4 है, 4 को इधर लाए तो छोटी संख्या लिखाएगा। आप माइनस यहाँ प्लस छिपा रहता है, जब भी इधर आएगा तो माइनस। ये माइनस में है, जब भी राइट साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में मौसा हो गया। अब यहाँ पर देखिए छोटी संख्या को क्या माना x, तो x मान लीजिए। हुआ कि नहीं। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि मौसा जो है इस तरह निकाल दिए। मौसा आप फार्मूला याद रखिएगा, अगर लसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो लसा कितना है, तो लसा यानी 2y है कि नहीं, यानी एलसीएम बराबर 2y लिखा हुआ है कि नहीं, तो 2y लिखिए। मौसा बराबर क्या है x - 4 है, तो x - 4 लिखिए। पहली संख्या क्या है, यानी छोटी संख्या बड़ी संख्या, छोटी संख्या x है, बड़ी संख्या y है। अब इसको हल कीजिए, आंसर प्राप्त होगा। तो 2y या x में गुना कीजिएगा तो 2xy, अब माइनस के माइनस 2y में माइनस में कीजिएगा तो 8y बराबर xy। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि दोनों में कॉमन क्या है, y कॉमन है, तो यहाँ पर देखिए y कॉमन ले लीजिए, दोनों में से बचेगा क्या 2x - y = xy। क्या y से कट जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या 2x - y = x। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 2x अब प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर y, तो यहाँ x बराबर y आया। तो इसलिए अब यहाँ पर फिर एक बार पढ़िए कि x बराबर y आया। अब यहाँ पर हुआ क्या
कि मौसा जो है आपको ये प्राप्त हो गया x बराबर y है, जो x बराबर y जो बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या है, तो दोनों संख्या क्या हो सकती है, इसके लिए थोड़ा सा देखिए। तो देखिए आप यहाँ पर 2xy माइनस 8y लिखिए, तो यहाँ पर आपको माइनस 8y है, तो यहाँ 8 मिस्टेक हो गया है, यहाँ 8 होगा, उसके बाद माइनस होगा, इसके बाद यहाँ माइनस 8 होगा। अब यहाँ पर देखिए 2x माइनस 8y बराबर x है, तो यहाँ 2x को जब राइट से लेफ्ट में लाइएगा तो ये घटेगा, तो 2 में से 1 गया तो 1 यानी x, आई जो है क्या है 8y। यहाँ पर आप लिख सकते हैं x बराबर 8y। और देखिए होता क्या है कि x बराबर 8y हो गया, इसका रीजन हुआ कि x का मान हमेशा क्या होगा 8 होगा, क्योंकि x जो है छोटी संख्या है और छोटी संख्या ही पूछ रहा है, तो छोटी संख्या मालूम चल गया कि x बराबर क्या होगा 8y। तो ये छोटी संख्या आपको मालूम चल गया कि 8 होगा, यही आपका परफेक्ट आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर देखिए कितना में दिया, तो हो गया x बराबर 8 होगा, क्योंकि y तो बड़ी संख्या है लेकिन हमको निकालना क्या है x, तो y बड़ी संख्या, तो x बराबर क्या है 8y, तो बड़ी संख्या थोड़ी निकालना है, छोटी संख्या निकालना है, तो इसलिए इसका मान कितना होगा x बराबर 8y, तो 8 होगा, क्या होगा 8 होगा। और वही पूछता कि एलसीएम कितना होगा, तो y के जगह क्या कीजिएगा x/8 रखिएगा, तो कट कूट जाएगा, इससे रीजन से इसको बनाना है, तो आपका छोटी संख्या कितनी होगी x बराबर 8 होगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अब यहां पर बात हुआ क्या, यहां पर बात हुआ आप देख रहे होंगे कि जब यहाँ y आप कॉमन लिए तो यहाँ y थोड़ी होगा, नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक तो हुआ है, 1 मिनट, जो गलती है उसको थोड़ा स्वीकार कीजिए। इसके बाद आगे नेक्स्ट देखिए। देखिए होता क्या है कि इसमें y कॉमन लेना है, y, तो y कॉमन लीजिए, y कॉमन लीजिए दोनों में, तो बचा क्या 2x माइनस 8 इक्वल टू xy। अब इसके बाद तो देखिए जो आपको उस समय थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, माफ कीजिएगा। आगे देखिए, क्योंकि y हम कॉमन लिए तो फिर y लिख दिए थे, तो यहाँ पर देखिए y दोनों में है तो y कॉमन लिए तो 2x माइनस 8 बचा, और y क्या करेंगे काट देंगे, तो आपको बचेगा 2x माइनस 8 इक्वल टू x। अब या x जब राइट से लेफ्ट आएगा तो 2 में से 1 घटेगा तो x, और यहाँ माइनस है तो उधर जाएगा तो 8, तो आपका आंसर क्या होगा 8। एम सॉरी उस समय आपको गलती थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका था, इसलिए माफ कीजिएगा। आगे देखिए यही मेथड है, यहाँ पर थोड़ा सा y कॉमन लिए थे तो फिर यहाँ y लिखा गया था। और देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब इससे अब अनुपात पर आधारित प्रश्न है। अनुपात पर आधारित प्रश्न क्या है इसके बारे में कुछ देख लीजिए। अनुपात पर आधारित प्रश्न है कि देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, SSCTE 30/1/2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात दिया, दो संख्या है, मान लीजिए कि पहली संख्या जो दिया है, दो संख्या दिया तो पहली संख्या दिया होगा मान लीजिए 3 अनुपात में है, अनुपात 3। दूसरी संख्या है अनुपात 4 है, इसका मौसा दिया हुआ है 4 है। तो होता क्या है, आपको बार बार बोले हैं कि जिस प्रकार आप बोले क्या है कि बड़ी पहली संख्या दूसरी संख्या निकालते थे तो मौसा में गुना करते थे कि रसम में, मौसा में गुना करते थे तब तो आपको पहली संख्या दूसरी संख्या प्राप्त होती थी। तो मौसा आपको दिया है तो इसमें गुना कीजिए, फिर इसमें गुना कीजिए, तो 3 × 4 इक्वल टू 12 पहली संख्या हो गया। दूसरी संख्या आपको होगी 4 × फिर दूसरी संख्या मौसा में ही करना है, तो दूसरी संख्या 4 है तो फिर मौसा भी 4 है, तो 4 चौका 16। तो अब इसके बाद पहली संख्या दूसरी संख्या हो गया, अब इसका क्या निकालना है, लौसा निकालना है। तो 12 और 16 का लौसा कितना होता है, आपको याद होगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, 12 16 में 16 है, तो 16 के मल्टीपल 16 दूना 32, का 12 से कटेगा नहीं, 16 की पारा 3 में पड़ी 48, जो 12 से भी कटेगा, तो इसका 48 जो है क्या होगा लौसा होगा। तो आप दिमाग से भी निकाल सकते हैं कि 12 16 में सबसे बड़ी कौन है, 16 है। जब 16 है तो 16 के पारा एक बार पढ़िए, तो क्या 12 से कटेगा नहीं, कटना चाहिए पीछे वाला छोटा वाला से। फिर 32 देखिए 12 से कटेगा पूर्ण नहीं, फिर 48 देखिए कट जाएगा, पूर्ण रूप से कट जाएगा, तो यही आपका लॉस हो जाएगा। निकाल कर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वो क्वेश्चन ऐसे है कि ये इसी प्रकार है। देखिए हुआ क्या है, दो संख्या का अनुपात दिया है, यानी पहली संख्या का अनुपात दिया अनुपात 3 और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है अनुपात 4। तो दोनों संख्या दिया है और इसका मौसा दिया हुआ है। तो मौसा कितना दिया हुआ है, मौसा आपको दिया है इसका 5 दिया है, तो मौसा 5 दिया है, तो पूछ रहा है क्या, इसका लौसा निकाल रहा है। उसी प्रकार जिस प्रकार अभी
पिछले नेक्स्ट में पढ़े थे, इसी प्रकार है। तो इसको पहली संख्या निकालने के लिए, अनुपात को हटाने के लिए पहली संख्या में मौसा से गुना करते हैं। तो 5 × 15, तो पहली संख्या हो गया 15 और दूसरी संख्या जो होगा तो 5 × 4 यानी 20। और दोनों का लौसा निकालिएगा तो होगा आपका 60, क्योंकि 15 से भी 60 कटता है, 20 से भी कटता है, तो इसका लौसा क्या होगा 60। इस प्रकार आपको बनाना है। तो 2 हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप फिर देखिए, आपको स्क्रीन पर ये अनुपात से ही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि दो संख्या का अनुपात दिया है, यानी पहली संख्या का अनुपात दिया है 3 अनुपात 3 है, दूसरी संख्या है अनुपात 5 है, और उसके बाद एक लौसा दिया है। क्या दिया है? लौसा दिया है। देखिए आपको एक बार थोड़ा सा मिस्टेक तो होगा, लेकिन होगा तो क्या होगा, पहले आपको सतर्क कर दे। यहाँ मौसा नहीं दिया है कि तुरंत आप गुना करके पहली संख्या दूसरी संख्या निकाल ले रहे हैं, क्योंकि आपको मौसा नहीं दिया है, लौसा दिया है। तो यहाँ पर सतर्क रहिएगा, क्योंकि लौसा है, मौसा नहीं है। जब भी यहाँ मौसा रहेगा तो आप पहली संख्या में यानी 3 से 75 में, 5 से 75 में पहली संख्या दूसरी संख्या, जब ये मौसा रहता है। लेकिन ये लौसा दिया है, इसके लिए मौसा को मानना पड़ेगा। क्या मान लीजिए? मौसा बराबर x मान सकते हैं कि नहीं? मौसा जब मानते हैं तो पहली संख्या निकालने का नियम क्या है कि पहली संख्या निकालने के लिए मौसा में और जो अनुपात 3 है उसको गुना करते हैं। तो पहली संख्या निकलता है तो क्या निकलेगा? 3x। दूसरी संख्या निकालने के लिए मौसा और दूसरी संख्या का अनुपात जो दिया अनुपात 5 में गुना करेंगे तो ये होगा 5x। तो आप ये पढ़ेंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मौसा। ये आपको फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो क्या आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या प्राप्त है, मिल गया, लसा भी मालूम है, मौसा भी मान लिया है, तो क्या आप x के मान नहीं निकाल सकते? ऑटोमेटिक। जब आपको चाय बनाने के लिए दूध दे दिया जाए, चीनी दे दिया जाए, दूध दे दिया जाए, चीनी दे दिया जाए, और उसके बाद चाय पत्ती दे दिया जाए, तो क्या आप चाय नहीं बना सकते हैं? ऑटोमेटिक बना सकते हैं। तो इसी रीजन से इसको बनाना है। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या फॉर्मूला होता है, तो पहली यहाँ दूसरी यहाँ तक 3x गुने 5x डायरेक्ट लिख सकते हैं। 3 गुने 5 या 15, x गुने x इक्वल टू x²। और पहली संख्या मान लीजिए कि आपको दिया नहीं है, पहली संख्या हो गया मैंने लौसा गुने मौसा, तो लौसा कितना है? 75 है, और मौसा कितना है? x है। तो x से कट जाएगा कि नहीं? तो बचा x, 15 × 5 = 75, यानी x का मान जो होगा 5। यानी 5 क्या आपको मालूम चला? ये मौसा x माने, तब मौसा 5 हो गया। तो पहली संख्या क्या होगी? तो मौसा में जब 5 आ गया तो पहली संख्या अनुपात में गुना करते हैं। कैसे? तो x यहाँ पहली संख्या क्या होगा? 5 × 3 = 15। दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या होगी x का मान क्या आपको मालूम है? 5। तो फिर 50 25, तो दूसरी संख्या 25। अब दोनों का क्या निकालना है? लौसा की मौसा? देखिए आपको मौसा निकालना है। तो क्या 15 और 25 का लौसा कितना होता है जानते हैं? 15 और 25। तो 15 और 25 में ऐसे आपको नहीं लग रहा है कि 15 25 को, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। 15 में 25 से भाग दीजिएगा, 1 15 × 15 बचा कितना? 10। फिर 10 से 15 में भाग दीजिएगा तो आपको कटेगा एक बार, फिर होगा क्या? 5। इसका मौसा जो होगा 10, यानी 5 दूना 10, ये आराम से कट जाएगा। यानी मौसा जो इसका प्राप्त होगा 5 होगा। तो ये आपको ये मालूम चल गया कि मौसा कितना होगा? 5। तो मौसा 5 हो गया तो बना भी लिए। x का मान जब 5 आ गया तो क्या डायरेक्ट यहाँ मौसा माने x तो 5 नहीं हो सकता है, ऐसे भी बना सकते हैं। तो क्यों नहीं डायरेक्ट आप कह सकते हैं x का मान जब मौसा x बराबर 5 माने, मौसा बराबर x माने है, x का मान 5 आया तो मौसा ही 5 हो गया। इसमें कोई कठिनाई नहीं होगा। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही फंसाने वाला एक क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन क्या है? देखिए आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है कि एक और क्वेश्चन है, इसको अच्छा से थोड़ा सा जानकारी लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है गड़बड़ कर देते हैं। जब समय कम रहता है, आसान क्वेश्चन रहता है, तो तेजी से बनाते हैं, घबराहट उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण से क्वेश्चन जानते हुए भी उसका आंसर गलत हो जाता है। तो वही क्वेश्चन इस प्रकार है जो पूछा हुआ है एसएससी में। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 28 और 42 का लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले 28 और 42 का लौसा और मौसा निकालना है। तो ये नहीं कि 28/42 कर दिया, धक देकर निकाल दिया, ऐसा नहीं। 28 और 42 का आगे लौसा निकालिए। एलसीएम क्या होगा?
तब 42 दूना 84, 28 से आराम से कटता है, 28 3 2 3 6 8 3 24, यानी ये होगा 84 इसका आंसर। तो क्या हम रटे हैं? नहीं, क्योंकि 42 सबसे बड़े कौन है? 42 है। 42 को दो बार, एक बार पढ़े तो नहीं कटा 28 से, फिर दो बार पढ़ेंगे तो 42 दूना 84, जो 28 से 3 बार कटता है, तो 84 इसका ऑटोमेटिक लॉस होगा। अब 28 में क्या 28 है, 14 इसका मौसा होगा। कैसे? तो देखिए आपको 28 में जब इसे 42 में दीजिएगा तो एक बार 28, यहाँ बचा 14 और 14, फिर 28 से इसको कीजिएगा तो 14 दूना 28, कट गया तो आपका मौसा बचा 14, और 14 अब कह रहा है कि लॉस, ये हो गया एलसीएम, ये हो गया आपको, तो लॉसा आपको मालूम चल गया, लॉसा और मौसा के अनुपात चाहिए। तो लॉसा अनुपात का मतलब क्या होता है? बाटा। तो लॉसा बटा मौसा, लॉसा बटा मौसा हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन ही पूछ रहा है। तो लॉसा है 84 और मौसा है 14, तो क्या कट जाएगा? 14 सत्य 84। आपको तो आंसर प्राप्त हो गया 14 सत्य 84। आपको आंसर होगा 7, जिसका अनुपात में आप नहीं 7, यहाँ पर सॉरी गलती हो गया, थोड़ा सा देखिए, आपको बता रहे हैं कि आपको यहाँ पर हुआ क्या 84, आपको क्या हुआ है? लॉसा हुआ। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि लॉसा और मौसा कौन पर, ठीक है। तो यहाँ लॉसा 14, लॉसा है 84 और मौसा आया है आपको 14। तो इसके लिए आपको एक बार 14 दिन अटते यहाँ पर काटा, 14 25 70, 14 6 84, यानी आपका होगा 6 और 6 अनुपात 1। गलती हो गया, 14 7 98 होता है, तो यहाँ 6 अनुपात 1 होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो गलत यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वो क्वेश्चन क्या है ये भी देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि यानी 270 405 का लॉसा और मौसा का अनुपात दिया हुआ है, तो आप निकाल सकते हैं इसी मेथड से है। फिर नेक्स्ट अगला वो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है। देखिए दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है, वो संख्या है कि पहली संख्या जो है 3 अनुपात में है, अनुपात 3, दूसरी अनुपात 4। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। और यदि उनका लॉसा 108 है, लॉस है यानी एलसीएम जो है 108 है, कोई दिक्कत 108 है। जब 108 है लॉसा, तो उन संख्याओं का मौसा ज्ञात करना है। तो फिर ये बात हुआ कि लॉसा है तो मौसा ज्ञात करेंगे। मौसा ज्ञात नहीं है, जब मौसा हो जाएगा तो मौसा मान लेते हैं x। पहली संख्या निकालना होगा अनुपात को हटाने के लिए, तो पहली संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको पहली संख्या में मौसा में गुना करते हैं, तो पहली संख्या निकलता है 3x। दूसरी संख्या फिर उसी प्रकार निकलेगा, मौसा में गुना करेंगे तो दूसरी संख्या में निकालेंगे तो 4x। और दोनों का जब निकल दीजिए तो पहली गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसा गुने मौसा, तो 3x गुने 4x यानी 12x। इसका पहली गुने दूसरी संख्या लॉसा गुने मौसा, लॉसा हुआ 108 और मौसा हुआ आपको x माने हैं। x से x देखिए यहाँ x गुने x है तो x स्क्वायर ना होगा, तो x से x से कट गया, बचा 12x इंटू 108। तो क्या 12 से भाग दीजिएगा 108 में, तो 12 9 1800 108, तो x बराबर 9। आपको मालूम हो गया कि x का मान जो 9 है, x क्या माने हैं तो मौसा, आपको निकालना ही है मौसा, तो मौसा बराबर हो जाएगा 9। तो आपका आंसर आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, जो आरआरबी महेंद्र घाट परीक्षा 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों में शेयर और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपका एक हक बनता है लाइक करने का। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।